हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नए साल की आपको और आपके परिवारजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी अच्छे प्यारे सपने आपके पूरे होने बाकी हैं, वो सपने पूरे करने के लिए ये साल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। इसी शुभकामना के साथ स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। दोपहर की उनकी दिल की बातें, तो क्या हो सकती है बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। जैसा कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि नया साल है, इसलिए डेक भी हम टैरो का आज नया ही लेने वाले हैं। तो जानते हैं कौन से मैसेजेस मिलते हैं। लव मैसेजेस भी देखेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल नया साल है। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हीरो फंड का। ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने दिल के जज्बातों के बारे में काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। जैसे ये कार्ड ही बता रहा है कि इस पर्सन के अंदर हिम्मत तो बहुत ज्यादा है। ये सामने जो जानवर है इसको जिस तरह से ये इजीली हैंडल कर रहा है, ये बताता है इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ ये पर्सन बहुत प्यारा भी है, लेकिन दिखने में शायद लोगों का कई बार नजरिया ऐसा हो जाता है कि ये पर्सन को गलत समझ लेते हैं। तो यहाँ पे भी इनको यही लग रहा है कि इनके अंदर की जो खूबी है वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर ये दुनिया को नहीं दिखा पा रहे हैं इनका असली स्वभाव कौन सा है। तो कहीं ना कहीं अपने स्वभाव को लेके भी ये पर्सन थोड़ा सा अपनी कुछ ऐसी साइड आपके सामने रिवील करना चाहते हैं जो बातें शायद आपको पता नहीं है इनके बारे में। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक नई शुरुआत जैसे आज अभी साल की हो ही गई है, तो ये इंसान भी अपने दिल की जो छोटी छोटी खुशियां हैं जो पूरी करने के लिए इन्होंने अगर काफी ज्यादा इंतजार किया है, तो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना आज के दिन से ये दोबारा कोशिश करे अपने दिल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। यहाँ पे ग्रीन कलर काफी ज्यादा है। ग्रीन कलर मोस्टली हार्ट चक्र को एक्टिवेट होने का अंदेशा देता है। तो यहाँ पे भी ये पर्सन अपने दिल की विशेष के बारे में सोच रहे हैं और उन विशेष को पूरा करने का ख्याल भी इनके मन में चल रहा है। फिर है फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अकेले बैठे हैं, पिछली बातों को भी याद कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर को लेके भी काफी कुछ प्लानिंग चल रही है। जैसे इसके हाथ में एक नोटबुक है, हो सकता है इसने कुछ बातें नोट करके रखी है जिसके बारे में भी ये सोच रही है। तो कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको लेके काफी ज्यादा डीप थिंकिंग चल रही है। अपने दिल की ख्वाहिशें तो पूरी करनी है, लेकिन थोड़ा सा ये जो पर्सन है वो इमोशनल ज्यादा है। मतलब अकेले भी जब ये बैठते हैं तो खुशी से ज्यादा ये गम की बातों में ज्यादा उलझ जाते हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं इनको कई बार आगे बढ़ने के रास्ते को लेके भी थोड़ी सी दिक्कतें महसूस होती है। अगला कार्ड है द एम्परर। लोगों के मुताबिक ये पर्सन थोड़ा सा जिद्दी है, मतलब अपनी ही हमेशा चलाता रहता है। दुनिया राइट साइड में जाना पसंद करती है तो ये लेफ्ट साइड में जाना पसंद करते हैं। ऐसी दुनिया की सोच है, ऐसा इन्हें लगता है। तो अपना ये जो स्वभाव है वो तो ये बदलने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जिद्दी तो ये पर्सन है ही, लेकिन इनको थोड़ा सा अकेलापन भी इसलिए पसंद है क्योंकि उस अकेलेपन में भी ये अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी जी लेते हैं, ये जीना पसंद है। तो इनको शायद किसी के अंडर काम करना भी पसंद नहीं, ना ही ज्यादा किसी की आप कह सकते हैं थोड़ा सा नैगिंग पसंद है कि तुम ये करो, तुम्हारे लिए ये सही है वो सही है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये दूरियां बना के लोगों से बैठे रहते हैं। तो आज का भी अगर नया साल का पहला दिन है, आज भी ये पर्सन अकेलेपन की ही अपनी जिंदगी में प्लानिंग कर रहे हैं आगे के फ्यूचर को लेके। ना ही किसी पार्टी में जाना, ना ही ज्यादा दोस्तों के साथ कुछ घुलना मिलना, ये थोड़ा इनका स्वभाव हो सकता है। फिर है पेज ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक्शन तो अब लेने का वक्त आ ही गया है।
जैसे इस पर्सन के हाथ में कुल्हाड़ी है, इसको जो चाहिए ये लकड़ी तो फोड़ के उसको तैयार करनी है। तो वैसे ही आपके पर्सन भी एक्शन मोड में प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर चुके हैं और उनको ये भी समझ में आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी है, जो भी एक्शन लेना है वो उन्हीं को लेना पड़ेगा। कन्फ्यूजन की एनर्जी में आखिर कब तक इंसान अपने आप को उलझा के रखेगा। जैसे इसको अगर लकड़ी चाहिए तो इसको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और जो रिजल्ट चाहिए उसको भी हासिल करना पड़ेगा। वैसे ही आपके पर्सन भी दूसरों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में मनचाहा रिजल्ट हासिल करने के लिए। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपको ज़रूर ये पर्सन मिस कर रहे हैं। मतलब अगर पिछले कुछ वक्त से आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आज का ये दिन ज़रूर है जहाँ पे ये आपको याद करते हुए आपके साथ बिताए हुए पलों में खोए हैं। अगला कार्ड है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो किया है उसका फल तो इनको मिलके ही रहेगा। यहाँ पे ये अपने लिए थोड़ा सा जस्टिस चाहते हैं। मतलब थोड़ा सा शायद आपकी तरफ से भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन्होंने जानबूझ के अगर कभी आपका दिल नहीं दुखाया है तो आप भी उनके साथ वैसा नहीं करेंगे। तो आपसे भी कुछ उम्मीद कर बैठे हैं ये, जैसे आपकी तरफ से कॉल आना, मैसेज आना। तो आपको अगर कनेक्ट होना है तो ये पर्सन रेडी है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन सामने से तो ये आपसे बातचीत करने के लिए अपनी तरफ से आज कोई एफर्ट नहीं लेना चाहते। फिर है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जिंदगी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते कई बार हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। यहाँ पे भी एक कैमरा रखा हुआ है जो बताता है कि हो सकता है इस पर्सन को तस्वीरें खींचने का शौक हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं इनके जो शौक है वो पीछे हट गए और जिंदगी की भागदौड़ में सुकून के पल जीना ये पर्सन भूल गया। यहाँ पे 2 कप रखे हुए हैं। अब देखा जाए तो ये पर्सन अकेला ही है। स्लाइटली कैंडल लाइट भी है, ये छोटी सी कैंडल लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप की एनर्जी में जरूर ये आपको मिस कर रहे हैं कि काश आज आप उनके साथ होते। मतलब जिन पलों में ये खोए हैं उन पलों में आपको काफी ज्यादा ये याद कर रहे हैं। और फाइनल है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अपनी फीलिंग थोड़ा सा आपसे छुपाने की अभी भी इनकी कोशिश चल रही है। ये जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, अपना चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखा रही। 8 ऑफ कप्स का कार्ड मोस्टली सैडनेस का एनर्जी का होता है। यहाँ पे ये 2 ऑफ कप की एनर्जी मिस कर रही है। वैसे ही आपके पर्सन के दिलो दिमाग में भी आपकी यादें बहुत ज्यादा छाई हैं, लेकिन ये यही सोच रहे हैं कि मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए अपने पर्सन को नहीं बताऊंगा या नहीं बताऊंगी कि मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही है। तो थोड़ा सा आपके ऊपर ज्यादा ही नाराज होके ये बैठे हैं क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और शायद ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही है। न्यू एडवेंचर चाहते हैं जिंदगी में, बोरिंग लगी है जिंदगी, न जाने कब से स्ट्रगल चल रहा है, इमोशनली भी ज्यादा खोए खोए से है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा, जैसे था वैसे ही चल रहा है न जाने कब से जिंदगी में। तो इस साल ये कुछ एक्साइटमेंट चाहते हैं, अपने डर का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आप उनका साथ देने के लिए तैयार हो या ना हो, जो भी मेरे मन में बातें चल रही है, जैसे मेरे साथ जिंदगी में कोई आगे बढ़ने के लिए आएगा या नहीं आएगा, अकेले की जिंदगी है तो कोई बात नहीं। फ्री योरसेल्फ का कार्ड बताता है अपने आप को थोड़ा सा इमोशनल बातों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर ओवरली सेंसिटिव है तो उसी उदासी की वजह से ये अपने एक्शन प्लान के ऊपर काम नहीं कर पाते, इसलिए ये थोड़ा सा सबसे अपने आप को डिटैच रखने के लिए अपने आप को समझा रहे हैं। नॉट फॉलोइंग द रूल्स, इन्होंने ठान लिया है कि जैसा इनका चल रहा है कि ये दुनिया भर के लोगों की नहीं सुनते, या फिर दुनिया इनको कितना भी भला बुरा क्यों ना कहे, ये सिर्फ अपने ही रूल पे चलेंगे। वैसा भी इस साल भी ये करने वाले हैं। फाइंड योरसेल्फ का मतलब यही है, बहुत ज्यादा खोए हैं, न जाने जिंदगी कहाँ ले जा रही है, ये सोच के परेशान है। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो और ज्यादा बात बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं अपने ट्रू सेल्फ के बारे में सोचूं, जो मुझे खुशी दिलाती है वही बातें करूं। तो जैसे ये कार्ड बता रहा है, खोया खोया रहने से अच्छा है कि मैं अपने विश लिस्ट के ऊपर काम करूं, ऐसा उन्होंने सोचा है। हाइडिंग बिहाइंड मास्क, अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन बताएंगे नहीं कि आपकी कितनी ज्यादा याद आ रही है। और फाइनल है स्पीड, अब जिंदगी में जैसे एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ना है, ये उन्होंने ठान लिया है। ये लव लाइफ को लेके तो कुछ एहसास नहीं हो रहा इस कार्ड को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी अगर काफी ज्यादा स्लो चल रही है, बोरिंग लग रही है, तो उस जिंदगी में रफ्तार लाने के लिए ये अपनी तरफ से कुछ कोशिश करना चाहते हैं। मतलब थोड़ा सा दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं कि मैं भी अपनी जिंदगी में खुश हूँ। वी आर गोइंग थ्रू ट्विन फ्लेम टेस्टिंग स्टेज, आप दोनों शायद ट्विन फ्लेम स्टेज में है, ऐसा इनको लग रहा है। और अगर ये उनको पता है ट्विन फ्लेम क्या होता है,
तो इन्हें पूरा यकीन है कि डिवाइन टाइमिंग होगा तभी तो आप दोनों का यूनियन होगा। तब तक ये कितना भी क्यों ना चाहें, वो बात नहीं बनने वाली। समवन लाइक यू इज हार्ड टू फाइंड। उन्हें पूरी तरीके से अंदाजा है कि आपके जैसा दूसरा पर्सन दुनिया में ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है। मतलब ये मानते हैं कि इनके दिल में आपके लिए जो जगह है वो ये किसी और को नहीं दे सकते। आई सॉ योर प्यूपिल्स डिलाइट व्हेन यू लुक एट मी। जब आप उनकी तरफ देखते हैं तो आपकी नज़रें उनको क्या कहती है, आपकी आंखें कितनी खूबसूरत लगती हैं, ये आज भी उन पलों में खो जाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी आंखें उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ उनको लगता है कि आपका उनकी तरफ देखना ही आपके दिल की हर एक बात उनको कह देता है। तो आपसे कनेक्ट होने की आज भी इनकी चाहत है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपको मिस नहीं करते। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो। आपको अपनी ज़िंदगी से आज भी ये जाने नहीं देना चाहते, लेकिन आपके ऊपर कोई चीज़ को लेके फोर्स भी नहीं करना चाहते। मतलब आपको भी अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का हक है, ये वो समझते हैं। आई हैव सो मेनी स्टोरीज टू टेल यू। अपने दिलो दिमाग में कई सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने का इनका मन तो होता है, लेकिन जैसे ये अकेले बैठ जाते हैं इनको यही लगता है कि सामने वाले पर्सन को अगर मुझसे कनेक्ट होना होगा तो वो हो जाएगा, ऐसे मैं क्यों उसके पीछे भागूं। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू फॉर एवर थ्रू टाइम। तो आगे के वक्त में भी ये आपके साथ एक ऐसी जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं जो वक्त सिर्फ आप दोनों का हो। तो आपसे जुड़ने का ख्याल इनके मन में नहीं है, ऐसा नहीं है। और फाइनल है, आई एम सॉरी आई वॉज सो बिजी आई इग्नोर यू। तो पिछले कुछ वक्त में अगर कभी आपका कॉल आया था, मैसेज आया था और उस बात का रिस्पॉन्स इस पर्सन ने आपको नहीं दिया था, तो उस बात के लिए भी ये थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है ये हद से ज़्यादा बिजी थे या फिर अपने ही इमोशंस में उलझे हुए थे, जिस वजह से आपको उन्होंने नज़रअंदाज किया, ऐसा शायद आपको लग रहा है। लेकिन मे बी ये पर्सन डिस्टर्ब एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा था, जिस वजह से आपसे बातचीत नहीं की या फिर आपके कॉल का, मैसेज का आंसर नहीं दिया, और जिसका रिजल्ट शायद यही हुआ कि आपने भी शायद खामोशी का रुख अपना लिया। लेकिन ये पर्सन उन बातों को लेके सॉरी ज़रूर आपसे कहना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, प्यार की एनर्जी भी है, लेकिन लवी डवी एनर्जी से ज़्यादा दोनों के बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस आए उन बातों की वजह से थोड़ा अपने आप को भी दोष दे रहे हैं, थोड़ा आपको भी ब्लेम कर रहे हैं और हालात की वजह से परेशान हैं। इसलिए ये यही सोच रहे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप जो ये साल है, इस साल में ये सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अपनी ज़िंदगी जैसे जीनी है वैसे ही जीने की कोशिश करेंगे। दूसरों की अब तक अगर ये नहीं सुनते आ रहे थे, तो इस साल भी ये पर्सन अपनी ही चलाने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।